दिनेश, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट खुलासा किया है और अगर हमारी सुरक्षा एजेंसीज के पास भी ये खबर है तो आप इसे सप्लीमेंट करके इंटरनेशनल फोरम जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यूनाइटेड नेशंस, इन सब जगह पे अगर हम एक डोजियर के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो केस है आतंकवादियों के खिलाफ जो पाकिस्तान में पनाह पा रहे हैं स्टेट स्पॉन्सरशिप के अंडर, वो केस मजबूत होगा और कम से कम आने वाले वक्त में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के जो सपने देख रहा है वो पूरे नहीं हो पाएंगे। ब्लैक लिस्ट में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये हमारा हमारा जो नैरेटिव है कि पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म है, टेररिज्म की फैक्ट्री है, ये इसको और पुख्ता और मजबूत करता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है उसका तो एक सेट नैरेटिव है, उसका तो ये डिनायल मोड रहता है कि हम तो बिनाइन है, हम तो विक्टिम हैं आतंकवाद के, हमारे यहाँ तो कोई है ही नहीं। जबकि हकीकत ये है कि पूरी दुनिया जानती है, आप दाऊद इब्राहिम से लेकर ओसामा बिन लादेन से लेकर आपके हाफिज सईद साहब जो हैं खुलेआम वहाँ घूमते हैं स्टेट पेट्रोनेज के अंडर। तो इसमें कोई ये जो दोगलापन है ये तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब वो एक सबसे एक अलग दिनेश अलग सवाल है कि इसके बावजूद भी पाकिस्तान को एक टेरर स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर किया जाता है। बावजूद टेरर स्टेट क्यों ना डिक्लेयर किया जाए, इस सवाल के बाद में इस सवाल को लेकर ही मैं जाता हूं जावेद गफ्फारी के पास। जावेद गफ्फारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जावेद गफ्फारी, आपके सामने G10 में रह रहा है सैयद सलाउद्दीन, मोस्ट वांटेड ऑफ द वर्ल्ड। कैसे रिएक्ट करते हैं आप इस पर? दिनेश, बहुत शुक्रिया। और आपने जिस तरह मेरे इस्लामाबाद को बयान किया मजा आया, लेकिन ये आपको बता दूं कि इस्लामाबाद आगे G11 और G13 के बाद G14 है बस, यानी कि इस्लामाबाद यहाँ तक ही है। आप इसको रेड जोन से जोड़ें या फिर एंड के साथ जोड़ें, ये नक्शे की बात कर रहा हूँ, अभी मैं उसके ऊपर नहीं गया सलाउद्दीन के ऊपर। अब वो है या नहीं है ये अब आपके अंकित की स्टोरी मतलब है। आप इस पर साबित कर दीजिए कि प्रधानमंत्री के घर से दूरी बहुत है, इस्लामाबाद की पेरीफेरी में, बस वहां से खत्म हो जाता है इस्लामाबाद, इसलिए ये जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये कहना नहीं, मैं सिर्फ नक्शे की बात कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि रेड जोन के बिल्कुल, आपने वो F6 से आपने 14.5 किलोमीटर कितनी दूरी होती है रेड जोन से? 14.5 किलोमीटर कितना, बहुत क्या मीलों का फासला होता है। इतना सा, उसके बाद इस्लामाबाद खत्म हो जाता है, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो रहता हूँ ना, इस तरीके से आपने इस फॉर्मूले से क्या डिराइव किया? हैंस प्रूव्ड नो कनेक्शन विद टेररिज्म, राइट? नहीं, मैं सिर्फ आपको पहले नक्शा क्लियर कर रहा हूँ। आप रेड जोन के साथ जोड़ रहे हैं ना उसको। रेड जोन इज अवे फ्रॉम दी लोकेशन जो आप बता रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ लोकेशन की बात कर रहा हूँ, आपने भी तो लोकेशन से शुरू किया है। ठीक है, मैं एक सेकंड करेक्ट करता हूँ। आपने बहुत बड़ी बात कही है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ। जावेद गफ्फारी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री के घर से 14.5 किलोमीटर दूर सैयद सलाउद्दीन का ये घर असल में रेड जोन से बहुत दूर है। ठीक है, आगे की बात कीजिए। दिनेश, आप मजेदार इंसान है, यकीन करें मजा आता है आपके साथ बात करके। मेरे को मजा नहीं आ रहा है सर, ये इंसानियत के मुंह पर दाग है सर, ये पूरी इंसानियत कराह रही है सर। कम से कम इंसानियत के ऊपर ऐसा कत्लो गारत करने वालों को पनाह मत दीजिए खुदा के लिए। किसने कहा है आपको? किसने कहा है कि आप वहां पर हैं? आपकी स्टोरी है ना, आप उसको प्रूव करेंगे, आप उसको लाए ना। वो कह रहे हैं ना, आप अपने इदारों को देना। आपने टीवी पर चला दिया, अब आपके इदारे इसके ऊपर बाकी काम शुरू करें। वहाँ पे अगर है तो आप अपने तरीके से, जो फॉरेन ऑफिस का तरीका है उस पे आप करें। अरे अब तो पूरी मशीनरी लग गई होगी आपकी, रातों रात इधर से उधर कर देने के लिए। रातों रात बिल्डिंग की हम उखेड़ देंगे, हम वहाँ से अड्डा भी उखेड़ देंगे, हम सारा कुछ रात को उखेड़ के बालादा कहीं कर देंगे कि टीवी 9 ने चला दिया, अब तो हम सारा इस्लामाबाद उखेड़ दें। क्योंकि जो इस्लामाबाद की लोकेशन आपने दिखाई है वो तो फिर सारा इस्लामाबाद ही हम उखेड़ दें ना। बाकी हम जो मिर्जा को जो खुशियां चढ़ रही है ना जावेद गफ्फारी, आपको एक बात बता दूं, आपके यहाँ पर आपके अपने चैनल जितने नहीं देखे जाते उतना टीवी 9 भारतवर्ष देखा जाता है। ऐसे या वैसे क्यों देखा जाता है आपको भी मालूम है। इसी तरह के खुलासों के बाद करना क्या है इसके लिए देखा जाता है। लेकिन अब मैं जरा यादव साहब से बात कर लूं। आपने तो थोड़ा सा ये बता दिया हम लोगों की जानकारी में एक इजाफा हो गया कि प्रधानमंत्री के घर से 14.5 किलोमीटर की लंबी दूरी पर सैयद सलाउद्दीन रहता है, इसलिए तो इस बारे में कुछ बात करनी नहीं चाहिए। लेकिन मैं यादव साहब के पास जाना चाहता हूं। यादव साहब, यह खुलासा, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये सैयद सलाउद्दीन वहीं पे है और ये वहाँ से ही हमारे कश्मीर में जो उसका एजेंडा है उसको पूरा करने की कोशिश करता है और इसमें ISI इसकी पूरी मदद करता है।
और ये रहने की बात का डिस्टेंस क्या है, कितना है, ये कोई मायने नहीं रखता। इशू ये है कि ये वहां पे है या नहीं है। तो ये तो कंफर्म्ड है कि ये वहां पे रहता है। ये इनको हमने दाऊद के भी एड्रेस दिए थे कि दाऊद इतने नंबर एड्रेस पे रह रहा है। और इसे तो पाकिस्तान के जो ये रूलर हैं, ये कभी भी इन चीजों को ईमानदारी से हिंदुस्तान के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। और यही कारण है कि जितने ये टेररिस्ट कश्मीर से या दूसरे रीजन से हैं, इनको यहाँ पूरी पनाह ये दे रहे हैं। और ये लोग कश्मीर में जो अब जो आतंकवाद थोड़ा बहुत बचा है। मैंने सिंह साहब से भी ये सवाल किया था, अगर आप इस बारे में और अगर आप समझें कि नेशनल इंटरेस्ट में कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है खुलासा करने में, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इन लोगों के बारे में ये भी पता चलता है क्या कि वहां पर ये ढके छुपे रहते हैं या पूरी तरीके से इनको संरक्षण मिलता है और सहायता मिलती है इन लोगों को? ये ढके छुपे तो रहते हैं, ये हमारे टारगेट पे भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके पीछे भी कुछ वारदात हुई थी लाहौर में, जिसमें कोई बम ब्लास्ट वगैरह हाफिज सईद के घर के पास फटा था। हाफिज सईद के तो ये ये हमारे टारगेट है। वहां तो हुआ था लाहौर में, वहां तो हुआ था, हाफिज सईद के घर के बाहर तो हुआ था सर। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।